फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 मई और आज अब मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों लेके आया हुआ हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने 20 मई का जो क्वेश्चन था अपना, वो जो करंट अफेयर का वीडियो था उस पर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इस पर ऑप्शन दिया हुआ है 21 मई, 22 मई, 23 मई और 24 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए 21 मई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर 21 मई के दिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए न्याय योजना शुरुआत कर रही है। तो इसी के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें किसानों को दी जाने वाली जो 5700 करोड़ रुपये है, ठीक है दोस्तों, 5700 करोड़ रुपए है। इस राशि का जो प्रथम किस्त के रूप में 1500 जो करोड़ रुपए है की राशि किसानों को के खाते में ऑनलाइन अंतरण की जाएगी। कितना जो है अभी अंतरण किया जाएगा दोस्तों, जो पहला किस्त है वो 1500 करोड़, ठीक है। तो यह योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश में अपने तरह की एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे देश में जो जितने भी किसान हैं उन लोगों के लिए। अब चलिए दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का एक कौन सा अवार्ड विनय पटवार जी को दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इस पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से इसका सही आंसर होगा, मैं बताना चाहूँगा, ये भी ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड है इसका जो सही आंसर है। अभी इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एक्चुअली जो भारतीय जल सर्वेक्षक और विशाल हिंद महासागर, ठीक है दोस्तों, के मानचित्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो होते हैं उन्हें यह अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। विनय पटवार जी को यह प्रोवाइड किया जा रहा है यह अवार्ड, जो कि विनय पटवार जी कौन है इसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। यह एक भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक है, ठीक है। जो क्या है, मुख्य जल सर्वेक्षक है, ये याद रखना पड़ेगा। ये हो सकता है अभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन में आए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करता हूँ दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वें सत्र में विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए चीन ने कितने बिलियन डॉलर देने की योजना की है। दोस्तों, मैं पहले ही कल का जो मेरा वीडियो था उस पर भी मैं इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बताया हुआ था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इस पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन और 5 बिलियन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर वो है बी रहेगा, ठीक है। ये 2 बिलियन का जो राशि है, ये जो राशि है वो देने की घोषणा की हुई है चीन के द्वारा। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो नोट है उससे ज़्यादा मैं ये आपको बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसमें जो 2 बिलियन देने की घोषणा की हुई है, 2 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की हुई है चीन के द्वारा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 73वें सत्र का आयोजन हुआ था, ठीक है। कौन सा सत्र, 73वें सत्र का आयोजन हुआ था। इसका भी क्वेश्चन में दिया हुआ था इसके पहले वाले जो वीडियो है, और जिसमें चीन ने 2 बिलियन डॉलर का फंड जो है अगले 2 वर्ष में प्रदान करेगा। इसमें 194 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? 194 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ भारत से प्रतिनिधित्व कौन किए हुए थे, तो इसका भी एक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका प्रतिनिधित्व हमारे भारत देश से किया हुआ था, ठीक है। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है।
अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं दोस्तों। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो कि शिक्षा से रिलेटेड है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इस पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप अच्छे से। आरोग्य सेतु ऐप है, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है, शिक्षा सेतु ऐप है और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कौन है? नेशनल टेस्ट अभ्यास एक एप्लीकेशन होता है जो अभी लॉन्च किया गया है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी पूरे देश में हमारे लॉकडाउन की स्थिति है और जिसके कारण जो है शैक्षणिक जो संस्थान है वो सभी बंद है। और इसी के साथ में क्या हुआ था, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का जो मेन बेनिफिट ये है दोस्तों कि जेईई जो मेंस है और नीट जैसे जो परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट इस पे उपलब्ध है। तो इसलिए आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी के हैं, जो स्टूडेंट है और जो जेईई और मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये अभी एक ही दिन का पहले की बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। और साथ ही साथ मैं इसके बारे में बता देना चाहूँगा कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सभा है, जिसका जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है। और साथ ही साथ में ये मैं बताना चाहूँगा, इस जो WHO है इनका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैं पहले ही एक क्वेश्चन और आया हुआ था। और साथ ही साथ में इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? इस्टेब्लिश जो है वो 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और इस बोर्ड में कितने सदस्य है? 34 सदस्य है। और साथ ही साथ जिनका जो अगले चेयरमैन कौन बनने जा रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी बनने जा रहे हैं। और WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे अभी हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है मैं बताना चाहूँगा। वैसे आप भी जानते होंगे क्योंकि न्यूज़ में दिए होंगे, और तो आप देखे ज़रूर होंगे दोस्तों, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं करेंट अफेयर का। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? लद्दाख होगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो ये लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है हाल ही में। और साथ ही साथ में इसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, राधा कृष्ण माथुर जी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये, कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाले कितने शहर हैं देश में हमारे? तो इसका जो सही आंसर होगा ये, इस पे ऑप्शन पहला 3, दूसरा 5, तीसरा जो है वो सी जो 7 और डी जो है 9 दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस पे जो 5 ऐसे शहर हैं जिन्हें कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो कौन कौन से शहर है ये मैं बताना चाहूँगा। पहला छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। दूसरा जो है मैसूर है। और तीसरा जो है वो राजकोट है। ठीक है दोस्तों, गुजरात का राजकोट। और चौथा जो है वो सूरत है, गुजरात का ही। और पांचवा जो है वो MP का कौन है? इंदौर सिटी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी करेंट अफेयर में आ सकता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं दोस्तों। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये भी क्वेश्चन अब भी हाल ही का है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है सही आंसर। लेसोथो जो देश है वो यहाँ के PM ने जो अभी हाल ही में इस्तीफा दिया हुआ है। और
अब आ गई इस देश की बात, तो दोस्तों जो लेसोथो देश है, इनका जो ये देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी मासेऊ है। और साथ ही साथ इसका जो करेंसी होता है ये कौन सा है दोस्तों, तो लेसोथो लोटी करके है। तो ये करेंसी भी इनका उन्हीं से है, लेसोथो लोटी करके इनका जो करेंसी है ये है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वी आर्थिक मंच 2020 किस देश में होगी। तो पूर्वी आर्थिक मंच 2020 का जो होने का है, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जो इसका जो सही आंसर है रूस है, तो रूस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके साथ में इस मंच के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, क्योंकि पूर्वी आर्थिक मंच से क्या होता है। तो दोस्तों इस मंच का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था साल 2015 में हुआ था। कौन सी ईयर में, साल 2015 में। और इसको कौन जो है वो स्थापना किए हुए थे, तो ये है व्लादिमीर पुतिन जी है। ठीक है, ये रूस से ही है और व्लादिमीर पुतिन जी आप जानते ही होंगे। और साथ ही साथ में यह मंच रूस के साथ ही साथ सुदूर पूर्व में देशों के जो विकास तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु काम करता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अब मैं बताना चाहूँगा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है व्लादिवोस्तोक पे है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर रुख करता हूँ। तो कोविड-19 मरीजों के लिए किस रेलवे ने रेलबॉट नामक रोबोट विकसित किया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हाल ही का है। और इसके साथ ही साथ में इस जो रेलबॉट नामक जो रोबोट है, इसका यूज़ क्या है ये देखिएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो दवाओं, मरीजों को भोजन परोसने के लिए तथा चिकित्सा जो सामान की आपूर्ति है उसके लिए किया जाना है। अब साथ ही साथ में जो बताना चाहूँगा, दक्षिण मध्य रेलवे है, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है वो सिकंदराबाद में है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिकंदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में जो अब भारतीय रेलवे है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भारतीय रेलवे है, जिसको हम इंडिया रेलवे के भी नाम से जानते हैं, तो इनकी जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों। इसकी स्थापना जो है वो 16 अप्रैल 1853 पे हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन है। और इनका जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है, मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इनका मुख्यालय जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है करेंट अफेयर की दृष्टि से, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों कि जो रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। तो रेल मंत्री वर्तमान में हमारे कौन है, पीयूष गोयल जी है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का ये सारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरी सारी इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, ताकि मैं सारा क्वेश्चन का जो डिस्क्राइब जो है ऐसे बता के करता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट सेटअप हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो जो डेली करंट अफेयर में अपलोड करता हूँ उनका सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू दोस्तों।